नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आप लोग के लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का दिसंबर 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। सबसे पहले आपका जो शारीरिक या फिर मानसिक स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, करीबन 3-4 महीने से ये जो गुरु है वक्री है। इस महीने के आखिरी दिन को मतलब 31 दिसंबर को ये जो गुरु है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 17 तारीख के बाद ये जो रवि है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टम है शुक्र, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 26 तारीख के बाद यह जो शुक्र है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, यदि किसी स्वास्थ्य के प्रॉब्लम से अगर आप रिलेट करते हो पिछले कई दिनों से या फिर सालों से या फिर महीनों से, तो उसके जो कुछ लक्षण है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि काफी अच्छी बात है। हालांकि अगले महीने मतलब जनवरी के बाद का जो समय है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं देखने नहीं मिलेंगी। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 28 तारीख के बाद ये मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। देखिए जो मंगल है ग्रह, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना जा सकता है, क्योंकि ये आपका धनेश भी है, भाग्येश भी है, और वो स्वयं के राशि में भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो संपूर्ण महीना है इसके ये जो मंगल चल रहा है आपके भाग्य भाव में, इसके कुछ बहुत ही अच्छे एस्पेक्ट्स आप देख सकते हो, या फिर भाग्य का साथ पूरा का पूरा इस महीने में आपको मिल सकता है। मतलब चाहे किसी भी क्षेत्र से आप रिलेट क्यों ना कर रहे हो, या फिर आपकी अपेक्षाएं किसी भी क्षेत्र से रिलेट क्यों ना करनी हो, तो ये जो मंगल है ये मंगल आपको भाग्य का साथ पूरा का पूरा देगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उस प्रकार जैसे हम पैसों के मामले में, लाभ के मामले में अगर कह रहे हैं, तो जो भी आपने काम किया उसके लाभ तो आपको मिलेंगे ही। उसी प्रकार कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ अच्छे नए पर्याय भी आपके सामने आ सकते हैं, नए ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं इनकम इनकम के मामले में। तो ये जो मंगल जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें बहुत ज्यादा फेमस होना, अगर अगर आपने कोई भी नया काम शुरुआत की है, तो समाज के सामने आना, फेमस होना, प्रसिद्धि मिलना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आपके लिए हो सकती है, जो कि मंगल आपके भाग्य भाव में स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। उसी प्रकार अष्टमेश जो है शुक्र, जो कि स्वयं की राशि में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो अष्टमेश शुक्र है, हालांकि ये आपके राशि का नंबर 1 का शुभ ग्रह है, लेकिन इजी मनी जिसे हम कहते हैं वो इस महीने में काफी अच्छे तरीके से आपको मिल सकते हैं। मतलब अगर आपने कोई इसके पहले इन्वेस्टमेंट किया है, या फिर ऐसी बातें जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, ऐसे लाभ जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, उस प्रकार के जो लाभ है वो इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छे बन रही है। उसी प्रकार जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए भी ये जो बात है, जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो इन लॉज होंगे, ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफी अच्छे हो सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण है आपके अष्टम भाव में काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो लाभेश है शनि, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, इस वजह से आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में भी आ चुकी है पिछले जनवरी से। तो यहाँ पर जो भी आप काम करोगे उसके जो लाभ होंगे वो लाभ तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप उससे ज्यादा सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं रहोगे। तो यही बात है, हालांकि आपकी जो राशि है वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई देखी जाती है, लेकिन इस महीने में इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अच्छी बात यह है कि जो भी आपको लाभ मिलेंगे वो जितना भी आपने काम किया अप टू द मार्क होंगे। अब यहाँ पर जो शनि है वो पिछले महीने से मार्गस्थ हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है आपके लिए। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो भी आपका इनकम होगा, जो भी आपको पैसे आएंगे, उससे कुछ बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो फाइनेंशियली कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इसके बाद हम चर्चा चर्चा करेंगे कि आपका
गृह सुख जिसे कहते हैं, फैमिली का सुख वो किस प्रकार का हो सकता है। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। 13 तारीख के बाद ये जो बुध है, वो वक्री हो जाएगा और करीबन 29 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो जो भी आपके महत्वपूर्ण काम है, जो कि घर से रिलेट करते हैं, वास्तु से रिलेट करते हैं, वो इस महीने के करीबन 15 तारीख के पहले अगर आप करते हो, तो वो ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार घर के जो लोग होंगे, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है 16-17 तारीख से। ये जो बातें हो सकता है आपको लग सकता है कि घर के जो लोग हैं कुछ और ही बात कर रहे हैं और आप जो है उनके साथ रिएक्ट नहीं कर रहे हो, इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो। छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालाँकि इसका जो बहुत बड़ा प्रभाव आपको देखा नहीं जाएगा, लेकिन आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएँ 16-17 तारीख के बाद देखी जा सकती है। आपको बस इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। कुल मिलाकर देखा जाए, तो जो गृह सुख का मामला है 16-17 तारीख के बाद थोड़ा-सा आपको लग सकता है, घर की जो बात है वो ठीक नहीं चल रही है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपकी जो लव लाइफ है वो किस प्रकार की होगी। लव लाइफ के बारे में किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। आपकी जो लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाएगी। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी अगर देखा जाए तो पिछले करीबन 3-4 महीने ठीक नहीं थे, लेकिन यह जो महीना चलेगा इसमें कोई प्रॉब्लम आपको देखी नहीं जाएगी। काफ़ी अच्छी बात है। अब हम चर्चा करेंगे कि आपके जो वैवाहिक जीवन होगा, वो किस प्रकार का होगा? जैसे कि आपकी राशि का जो सप्तमेश है, बुध, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक ये 13 तारीख के बाद ये जो बुध दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो वक्री होने जा रहा है और 29 तारीख के बाद ये जो वक्री है, बुध, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, जिस पर आपको थोड़ा-सा अमल करना होगा। पहले तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन उनके साथ कहीं बाहर घूमना-फिरना भी हो सकता है, लेकिन लैक ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप वगैरह, तो वो थोड़ा हो सकता है। आपको उससे थोड़ा-सा आपको इस बारे में थोड़ा देखना होगा। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है, वो साढ़े सत्य में चल रही है, तो छोटी-मोटी बातें जैसे आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है, और वैसे भी देखा जाए, तो आपकी जो राशि है उनमें कंसिस्टेंसी थोड़ी कम देखी जाए, तो पेशेंस भी थोड़ा कम होता है। तो यदि जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें नहीं होती, तो थोड़ा-सा आपका विथड्रॉल ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं, मायूस हो जाते हो। तो वही बात आपको यहाँ पर देखी जा सकती है, खास करके वैवाहिक जीवन में। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा आपको एडजस्ट करना होगा, छोटी-मोटी बातों को लेकर अगर कोई बात होती है, तो बहुत ज़्यादा खुद के मन को नहीं लगाना या फिर लोनलीनेस बिल्कुल फ़ील नहीं करना। ये बात महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उन या फिर उनकी एंगेजमेंट हुई है, उनके लिए सबसे कॉशियस पीरियड है कि अगर आपकी एंगेजमेंट हुई हुई है, विवाह अब तक नहीं हुआ है, तो आप में और आपके होने वाले जो भी वैवाहिक जोड़ीदार होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो करियर है वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो दशमेश है या फिर कर्मेश जिसे हम कहते हैं, वो है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। पिछले 3-4 महीने से वक्री चल रहा है। अब जाके दिनांक 31 दिसंबर को ये मार्गस्थ हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि संपूर्ण महीना ये वक्री ही रहने वाला है। अब यहाँ पर आप 17 तारीख के बाद जो रवि है वो आपके दशम भाव में आ जाएगा। उस प्रकार 28 तारीख के बाद जो मंगल है वो भी आपके दशम भाव में आएगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें पहले करीबन 16-17 तारीख तक या फिर 18-19 तारीख तक आपको देखना होगा कि जैसा भी काम चल रहा है उसी से थोड़ा-सा आपको अंडरस्टैंड करना होगा या फिर उसी से थोड़ा-सा कोऑपरेट करना होगा। क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि आपको लगा होगा कि आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत ज़्यादा काम आपसे लिया जा रहा है और इसी वज़ह से छोटे-मोटे प्रॉब्लम या स्ट्रेस, क्योंकि आपकी राशि को स्ट्रेस बहुत ही जल्दी आते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो सामने वाले व्यक्ति या फिर परिस्थिति से, तो अगर वो बात नहीं है तो जल्दी से आप मायूस हो जाते हो। बस इस महीने के करीबन 17-18 तारीख तक थोड़ा-सा खुद पर कंट्रोल कीजिए। बाद में धीरे-धीरे जो क्राइसिस वाली परिस्थितियाँ हैं वो नॉर्मल होती जाएगी। आप आपके एक्सपेक्टेशन के आस-पास जो बातें हैं वो हो सकती है। आपकी जो वरिष्ठ हैं, उनसे आपके काम की वाह-वाह भी हो सकती है। उसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा करियर के ऑप्शन भी आपके सामने आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो थोड़ा-सा पेशेंस रखिए करीबन 17-18 तारीख तक। उसके बाद का जो समय है वो आपके करियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है उसमें आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो आर्थिक स्तर है वो भी ठीक-ठाक देखा जाएगा और आपका जो भी करियर उसके मामले में भी जो प्रॉब्लम है काफ़ी नॉर्मल रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको जो इनकम है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें संपूर्ण महीने में आप अनुभव कर सकते हो। अब हम चर्चा करेंगे कि जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 5 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके
अष्टम भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। हालाँकि ये जो दोनों ग्रह हैं वो आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माने जाते हैं और इनका जो त्रिकोण योग है वो भी अशुभ स्थान में होने जा रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि दोनों ग्रह जो है वो त्रिकोण योग में जा रहे हैं। तो एक बात हो सकती है ईज़ी मनी जिसे हम कहते हैं वो हो सकता है या फिर आपके जो भी काम रुके हुए हैं वो ईज़िली पूरे हो सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा आपको इसके जो फ़ायदे हैं वो नहीं मिलेंगे क्योंकि जो दोनों ग्रह हैं वो आपके राशि के लिए शुभ फलदायी माने नहीं जाते। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी खबर, कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट भी इसमें आ सकती है। तो बुध गुरु का जो त्रिकोण योग है काफ़ी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम करना है तो इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। वो जो बातें हैं वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को शुक्र और हर्षल का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शुक्र आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। अब यहाँ पर स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको इन दिनों में ज़्यादा आ सकते हैं। आपके जो खर्चे हैं उस पर भी थोड़ा ध्यान देना होगा। जो गृहिणी वर्ग है उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो इन-लॉज़ होंगे, ससुराल के लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर दिक्कतें सामने आ सकती है और वो काफ़ी बढ़ भी सकती है। और इसका जो सीधा-सीधा असर है वो आपके स्वास्थ्य पर भी आ सकता है, तो खुद पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को रवि और बुध की युति होने जा रही है। अब ये जो रवि-बुध की युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। रवि जो है वो भी आपके राशि के लिए अशुभ फलदायी माना जाता है क्योंकि वो आपके राशि का षष्ठेश है। उसी प्रकार जो बुध है वो आपका चतुर्थेश है, सप्तमेश है। दोनों की जो युति है वो आपके दशम भाव में होने जा रही है। एक तरह से लिहाज से देखा जाए तो ये जो युति है शुभ फलदायी भी साबित होगी। जो भी आपका कार्यक्षेत्र वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरैक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। लेकिन करियर के लिए जो योग जो कि आपके दशम भाव में होने जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो नेपच्यून है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा। दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी योग है ये। खास करके आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं। अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं, तो जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी रुके हुए काम हैं वो पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड कोई रिलेटेड या फिर किसी को कमिटमेंट प्रोमिसेस करनी है, इन दिनों में बेझिझक कर सकते हो और उसके कुछ अच्छे नतीजे आपके सामने आ जाएँगे। उसी प्रकार दिनांक 27 तारीख को रवि और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार आपके दशम भाव में मंगल बुध की युति भी होने जा रही है और बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो रवि और गुरु का जो त्रिकोण योग होने जा रहा है, वो बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी योग है आपके लिए। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम क्यों ना हो, इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो और वो बहुत ही ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। उसी प्रकार अगर आप जॉबलेस हो, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो इन दिनों में आप वो काम काम कर सकते हो। आपको जॉब वगैरह जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से बातें जो है, वो हो सकती है। मतलब आप साढ़े 7 दिन में होने के बावजूद भी इस प्रकार के जो कुछ अच्छे अनुभव हैं, वो आपको मिल सकते हैं। यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कोई बड़े निर्णय नहीं लेने या फिर डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बड़ी उलट-सुलट जो बातें होती हैं, वो नहीं करना। आप उसमें फँस सकते हो। दशम भाव में मंगल और बुध की युति भी होने जा रही है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को नेपच्यून और मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मंगल जो ग्रह है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, जो कि आपका धनेश भी है, भाग्येश भी है, दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकता है। हालाँकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो बात होगी, लेकिन जिसके जो परिणाम है वो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। थोड़ा-सा खुद पर संयम रखना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस है वो 12 तारीख को है और जो पूर्णिमा है वो 26 तारीख को है। अमावस और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम ज़्यादा भावनाशील होते हैं और आपकी जो राशि वैसे भी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। तो इसके चलते
आपको खुद पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। अमावस पूर्णिमा के दरमियान मतलब 12 तारीख और 26 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में या फिर फाइनेंशियली आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा। दोस्तों, ये था मीन राशि का दिसंबर 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।